रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Never known and now we're having a blast singing oh oh oh, living every day like it's your last singing oh oh oh, living for today letting go of the past singing oh oh oh, give it up everybody sing oh oh। हम सब जो साथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे यूं। अरे तुरंत चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूसरे से कहें यूं। ये बातें छोटी मोटी बातें ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, आंखों से लगाना कभी ये मेरे साथी मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Letting go of the past, singing oh oh oh, give it up, everybody sing oh oh oh। दुनिया मतलब की यार है, इसकी आदत बेकार है, इससे कम रखना वास्ता तू। अपनों से रखना दोस्ती, इनसे ही पूरी हर कमी, इनमें ही ढूंढ रास्ता तू। न जाना ये तूने न जाना ये मंजिल तेरी, इन्हें है तुझे पाना है मैंने कहा जो वो सुन ले जमाना मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ये जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ओशो बिरहीन मंदिर दीनाबार,
योग साधना शिविर के इस फीडबैक सत्र में और उत्सव के सत्र में अतुल जी आपका स्वागत करता हूं। अभी और मित्र, आज अमृतो जी की तबीयत खराब है तो 2-3 मित्र हैं, आज आप हैं। तो कैसा रहा? आप बीच में तो हम लोग थोड़ा सा गैप कर गए थे तो। स्वामी जी बहुत अच्छा रहा जो है। हाँ, बस तो स्वामी जी एक निवेदन है कि थोड़ा सा टाइम इसका और वैसे कर दें, प्रीपोन्ड कर दें थोड़ा सा। अच्छा, क्या क्या किया इसमें? मतलब जल्दी खत्म किया जाए? नहीं, जल्दी शुरू किया जाए। जैसे हाँ आजकल स्वामी जी दिन बड़े हो रहे हैं ना, तो हाँ। अगर हम 5:30 पे कर दें तो फिर हमें समय और मिल जाएगा आगे जो है। और जब सर्दी के सीजन आए तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाए। मतलब योगा वाला कार्यक्रम 5:30। हाँ, 5:30 आधा घंटे हम पीछे ले जाएं इसको जो है। आप फ्लैट में रह रहे हो या अपना मकान है ना आपका? अपना मकान है स्वामी जी। वो फ्लैट वालों के लिए दिक्कत होगी अतुल जी ना। अच्छा। 5:30 बजे, 5:30 आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन जो फ्लैट में आसपास अड़ोस पड़ोस में है ना, अगर 7, 5:30 बजे शायद हो सकता है आप कैसे आसपास आवाज नहीं जाती होगी, लेकिन मेरा तो म्यूजिक चलता है ना। अच्छा तो अच्छा 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 अच्छा। पड़ोस में ही आसपास लोग 5:30 बजे, सभी यहाँ नहीं, मैंने देखा है कि उत्तराखंड में लोग 8-9 बजे से पहले नहीं उठते, कभी हाँ। सब ज्यादातर सोते रहते हैं लोग। तो ये थोड़ी दिक्कत है। 5:30 नींद आपकी पूरी हो जाती? कितने बजे उठ जाते हैं? स्वामी जी हम जग जाते हैं, 5 बजे का अलार्म लगा देते हैं, 5:30 तक जग जाते हैं हम जो है, 5:15 साढ़े अच्छा। पाँच तक। हाँ और अगर लेट सोते हैं, अगर हाँ कहीं फंक्शन में गए, शादी में गए, लेट सोए तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, फिर 6 बजे जगते हैं फिर जो है। ये है। हाँ। वैसे मोस्टली 5:30 तक जग जाते हैं। हम्म। 5:30 तो स्नान वगैरह करते हैं? नहीं, सुबह स्नान कर लिया करिए नहीं, थोड़ा सा। स्नान नहीं करते स्वामी जी सुबह, स्नान करते 9-10 बजे। हाँ, आप ऑफिस जाना कब होगा? स्वामी जी ऑफिस जाते 10 बजे जाते ऑफिस। अच्छा, अभी यहाँ हाँ। है? कहाँ है अभी? इस समय बागेश्वर है? नहीं स्वामी जी, अभी हम यही देहरादून ही है अभी। आ गए देहरादून? तो देहरादून में हमारा ऑफिस है, चीफ ऑफिस है स्वामी जी। तो वहां हम्म, चले जाते हैं, चीफ ऑफिस में काम होता है। हम्म। तो रूटीन ठीक चल रही है ना? सब ठीक हाँ ठाक? ठीक है, ठीक है स्वामी। ध्यान का ठीक चल रहा है अभी? स्वामी जी हाँ, ध्यान का ठीक चल रहा है। जिस दिन ज्यादा स्ट्रेस होती, भाग दौड़ होती, तो उस दिन दिक्कत होती है। और नहीं तो स्वामी जी रात को सोते समय हम ज्यादा फोकस करते हैं जो है। बहुत सोने बहुत। से समय जो है। हम्म। जो है। रूटीन में, डेली रूटीन में ये जो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, ये इसकी डेप्थ तभी आएगी जब इसको हम्म। हम थोड़ी थी रूटीन में लाएंगे। हाँ मैकेनिकल नहीं होना है, अभी ये थोड़ा सा कोशिश करना है। बार बार यही करेगा कुछ नहीं यार, उतना ध्यान, वो गहराई किस लिए नहीं आएगी कि जब हाँ हम रूटीन के ट्रेंड को तोड़ेंगे। जो डेली वाला काम है ना, हाँ खाना हाँ। पीना उठना बैठना सोना चलना, हम्म। इसमें थोड़ी सी हमें, इसमें थोड़ी सी लविंग अवेयरनेस, इसको धीरे धीरे, एकदम नहीं आएगा लेकिन हाँ हाँ थोड़ा सा भी अगर कर सके ना, तब हाँ वो हाँ बात धीरे धीरे यही यही गहराई यही नहीं आती। क्या होगा हाँ। कि फिर आप वो, हमारा मेडिटेशन भी वो एक हम्म। रूटीन का हिस्सा बन जाएगा कि यार चलो थोड़ी देर ईयर प्लग और आई फोन लगा करके बैठ हम्म। जाते हैं, फिर उतना ही उतना रहेगा। तो हाँ अगले तल पर हमें अब ये काम करना है कि वो जो बाकी 1 घंटा और कैसे गहरा जाए, तो वो 1 घंटा के लिए हम बाकी 23 घंटे को कैसे जी रहे हैं, हम्म। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये अब करिए, करना है इसको। अगर इस स्वामी याद। जी, हाँ। स्वामी जी मेडिटेशन का कुछ हाइट से संबंध है? जैसे हम पहाड़ पे जाते हैं यस। तो वहां हम ज्यादा प्रफुल्लित रहते हैं, तरोताजा रहते हाँ, हैं, यस जल्दी ध्यान यस, लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेडिटेशन का
हाइट से संबंध है। जितना आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर जाएंगे ना, उतना ही वो गुरुत्व बल कम होगा। आप लाइट वेट महसूस करेंगे। लोग हाइट वेट पे जाते हैं ना इसीलिए। और वो सहज ही क्या है, ऊर्जा का जो रूप है वो कंडेंस, उतना ही सरल हो जाएंगे। तो आप ऊर्जा में ज्यादा महसूस बहुत आसानी से आप। अच्छा। हाँ, तो हाइट जितना आप पृथ्वी के गुरुत्व बल के आसपास रहेंगे उतने ही थोड़ी सी तकलीफ। इसीलिए साधु सन्यासी ऊंचाई पर ज्यादा क्यों ध्यान करते थे, तो वही है। जैसे स्वामी जी हम जाते हैं पिथौरागढ़ जाते हैं, जैसे बागेश्वर गए, चंपावत गए, तो हम्म। वहां ज्यादा ध्यान में जाना आसान रहता है थोड़ा। हाँ, यस यस, हाइट का इसका है उपयोग से करीब का। ये जब इसका मिल जाए उपयोग तो कर लेना, लेकिन हाँ वो हाँ हाइट के पीछे बहुत ज्यादा वो नहीं पड़ना। बात ये है कि अक्सर जैसे कुछ लोग मतलब वो जगह की या स्थान की बड़ी तलाश करते हैं। हाँ हाँ। बस ऊर्जा, अपने पास ऊर्जा का वेग है तो वो कहीं भी काम कर जाएगी। कई कई लोग मतलब जो जगह का इतना ज्यादा वो नहीं, इतना महत्व देंगे तो फिर उस पर अटकाव आ जाएगी कि हाइट पे ज्यादा फिर नहीं स्वामी नीचे। जी, हम तो जाते हैं अपने टूर पे जाते हैं हाँ, तो उसका एक बार उपयोग कर लीजिए, उसका कर लेते उपयोग कर हैं। लीजिए। ध्यान की गहराई के लिए खूब ध्यान रखिए। बाकी के अब हमें बाकी के हमारे जो 23 घंटे हैं बस अब उस पर काम करना है। मूल बात ध्यान की वो चीज तभी आएगी, नहीं तो वहां पर भी उतने पे ही आप वापस आ जाएंगे। वो 23 घंटे का जो है ना, अगर हम 23 घंटे फिर उसमें उतना ही कचरा डाल देंगे तो बाकी जो 1 घंटे ध्यान करते हैं ना, वो फिर उतने को कचरे को साफ करने में लगेगा और फिर उतने से ध्यान वापस आएगा। तो बाकी 23 घंटे में भी कचरा ना आए, तेईस ना घंटे में हमारे भीतर कुछ धूल धमास ना आए, इस पर भी वर्क करेंगे। तब वो 1 घंटे का जो या 1.25 घंटे हम जो ध्यान या समाधि में जाते हैं वो डीपर होगा। नहीं तो उतने पे ही आप साफ सफाई किए, इतने पता लगा कि 100 घंटे समय खत्म हो गया, हम वापस आ गए। और काम यही करना है ना कि बस जो डेली रोड छोटे छोटे कृत्यों में, अब छोटे छोटे कृत्यों में मजा, जिंदगी का मजा, मजा और बड़ा लविंग, ये आपको जितना इंजॉय करेंगे ना लाइफ को, उतना मल्टीपल थॉट्स, बहुत प्रसन्न और उत्सव मनाता हुआ चित्त कभी जो है उदास नहीं रह सकता। और वो बहुत सारा विचारों से नहीं घिरा रहेगा। स्थितियां चलिए बहुत अनुकूल प्रतिकूल होती हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आए फिर झटक करके फिर वापस आ जाइए। हमारे हिस्से में है कि हम, और ये कंडीशनिंग तोड़नी है। ये कंडीशनिंग समाज ने दिया है, इसको देखिए। ये समाज ही दे देता है कि कोई घटना घट गई, बुरी घटना घट गई, अब लंबे समय तक, या कोई गलत घटना घट गई, वो लंबे समय तक समाज आपको दुखी बनाए रखेगा। तो वो दुखी बनाए रखेगा थोड़ी देर के लिए, बट थोड़ा समय के लिए चलो हो गया, जल्दी से तोड़ करके अपने आनंद वाले स्थिति में, अपने एंजॉयमेंट मजे वाली स्थिति में आ जाइए इन सब चीजों को। नहीं स्वामी जी तो ध्यान में डीप ब्रीदिंग का बहुत हेल्प करता है, मैंने देखा है यस डीप ब्रीदिंग। यस, डीप ब्रीदिंग का अभी हाँ हम आने वाले दिनों में वो डीप ब्रीदिंग का करेंगे हम लोग। हाँ, तो खास करके मैं थोड़ा सा आप लोगों को अब थोड़ा सा देख रहा हूँ कि आप लोग राजी हो रहे हो, तो मैं धीरे धीरे, नहीं तो फिर ओशो की टेक्निक को और थोड़ा लंबाएंगे। अब जैसे कल किया तो आप लोग सब लोग किए नटराज, मैं यही सोच रहा था कि, लेकिन बहुत देखा कि आप लोग पूरा किए, एंजॉय किए। जब तक ये पूरा नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। वो थोड़ा थोड़ा शार्ट करने में मैं इसीलिए कर रहा था कि कहीं लंबे से आप लोग बिदक न जाओ, तो इसलिए वो शार्ट अभी अब आप लोगों को राजी कर रहा हूँ। तो ओशो की टेक्निक उसी हिसाब से करनी है। तो खास करके मेडिटेशन को पूरा पूरा ढंग से ही करना है। क्या होगा कि जैसे नटराज है वो 40 मिनट्स का है, 40 मिनट्स को जब हम शार्टर कर देते हैं ना तो उतना वो बात नहीं बनती। आप 40 मिनट्स अगर ढंग से करिएगा ना
तो तभी आप बहुत जी हाँ, सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी स्वामी जी, इस नटराज ध्यान के बारे में मैं कहना चाह रहा था, जो कल मेरा भी अनुभव हुआ और आपने उसी संबंधित बात बोली है। तो आप जब शॉर्ट में, जैसे आपने कहा 10-15 मिनट का हमारा रहता है, तो मैंने भी महसूस किया एक क्रम में शरीर की मुद्राएं बनना शुरू होती हैं, चलती हैं और फिर वो ड्रॉप हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये चला लंबा, तो ऐसी ऐसी मुद्राएं बननी शुरू हो गई, जिसे वो कहते हैं ना कि दर्द हद से गुजर जाए तो दवा हो जाता है। अब वाह जो जो वाह वाह वाह, क्या बात है! मतलब आंसू निकल रहे हैं मेरे पास, आंसू आ रहे हैं। वही चीज, वही क्लिक कराना चाह रहा हूँ आप लोगों को। बहुत सुंदर, ये स्वामी जी, बात आप अपने लोगों को कितना पकड़ा। बड़ा आश्चर्य होता है, हमारे अपने लिए भी कितना बड़ा आश्चर्य है। आप तो चीजें बताते ही रहते हैं, आप तो बोलते ही हैं, लेकिन जब हम उसको करते हैं ना, तो दिल करता है कि ये मैं देखूं अपनी मुद्रा को, कि ये वाली मुद्रा मैं कैसे कर रहा हूं और कौन कर रहा है, कहां से निकल आई, ये तो मैंने कभी की ही नहीं पहले। तो ये जो लंबाने से एक अलग तरीके का अपन अलग आयाम पर पहुंचेंगे, ये तो बिल्कुल, मेरे को तो ये बात इसीलिए मैंने रिलेट करी कि मुझे ये कल अनुभव हुआ इस तरह से। बहुत ही अच्छा। क्या है देखिए, अभी ये सब चीजें अब आप देखो हमें कितना आनंदित कर गए। जो चीज हम अच्छा, जो जहां हम पहुंचाना, जो हम बताना चाह रहे थे, जब आप लोग उस स्थिति पे शेयर करते हो, तो मुझे कितना एंजॉय होता है, कितना आनंद आता है, मैं किन शब्दों में कहूँ। यही बात है, मनोरंजन और ध्यान में यही फर्क है। जब आप डांस कर रहे हैं किसी पार्टी में, किसी उसमें, तब आपका सारा अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव है। आप एक सोसाइटी को देख करके पूरी चेतना बाहर है। और जब मेडिटेटिव आप डांस कर रहे हैं, तो सारी चेतना अपने पे फीकी हुई है। आप अपने को देख रहे हैं और संगीत को सुन रहे हैं। वहां वो मनोरंजन नहीं है, वहां मनोभंजन है। आप नृत्य कर रहे हैं और अपने को देख रहे हैं। अपने को देखना यानी चेतना का तीर भीतर की तरफ मुड़ा है, तो देह पर जो गति हो रही है उसको कंप्लीटली वॉच कर रहे हैं और उसको गति भी दे रहे हैं। और ये देखिए, यही तो कह रहे हैं उस। और जब ऐसे पहुंचोगे तो क्रिया खत्म हो जाती है, नर्तन बचता है। ये फील करोगे आप एक बार, तो फिर ऊर्जा नर्तन करती है। नर्तक और नृत्य दोनों वॉचफुलनेस फिर विदा ही हो जाता है। वो तल्लीनता जब मजा लेने लगोगे ना, तो एक क्षण में आएगा यार, नृत्य तो चल रहा है, नर्तन चल रहा है, उसमें कहाँ है, कहाँ है। और यही एक बार उसकी धीरे धीरे झलक अगर हमें इसमें नृत्य में आ जाएगी, तो वो स्पेस का, उस शून्यता का धीरे धीरे अनुभव आने लगे। और ये आज बहुत अच्छी बात आपने शेयर की। ये मैं इसीलिए अब इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको अब बढ़ाएंगे। उसो की टेक्निक जो है वो साइंटिफिक है, ऐसे नहीं है। तो अब जैसे नटराज किया है मैंने, तो आने वाले दिनों में हम ये पूरी टेक्निक को पूरा पूरा ढंग से करेंगे। तो ऐसा नहीं है अभी आप। हाँ बोलिए। मैं एक बड़ी अजीब सी बात है कि आपने एक ही आसन का आज करने को सबको कहा कि जरा कर कर दिखाएं कैसे कर रहे हो। मैं इस आसन के संदर्भ में भी आपको बोलना चाहता हूं स्वामी जी, कि मुझे जैसे अपने एक सबकॉन्शियस में रहता है कि मेरे तो भैया थोड़ी नेक में प्रॉब्लम है, और मैं तो पीछे जो है ना एक लिमिट तक ही देखूंगा और ज्यादा प्रयास नहीं करूंगा। तो मैंने कुछ महीने तो किसी तरीके से किया, हल्की सी गर्दन पीछे करके कर लेता था। एक दिन आया कि जैसे आदमी गुस्से में भरा होता है ना, मैं इसमें ये जोड़ रहा हूं कि कई बार आप गुरुजन बैठे होते हैं, विद्याएं भी हैं, लेकिन अपने भीतर भी साहस चाहिए कि कूद जाओ। तो मैंने कहा यार आज भाड़ में गई, गर्दन टूट कर गिरती है तो गिरे, अपने को जीकर करना भी क्या है, लेकिन मैं अपने ना एड़ियों को पकड़ूंगा। और मैंने यूं पीछे डाला और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था ना, शरीर में ऐसी कोई लग रहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी, ये वो सब माइंड में था। मतलब ये दो बिल्कुल साक्षात अनुभव है, जिसने बताया कि यार ये सब ना हमारा अपना कचरा है, जिसको हम ना उसी की बदबू में ही जीने के इतने आदी हो गए हैं
कि हम नया कुछ करना ही नहीं चाहते। हम अगर जैसे ही गर्दन को पीछे धकेला, एड़ी को पकड़ा, अरे मैंने कहा ये तो हो गया यार, ये तो कुछ भी नहीं था। तो ये चलिए, हो गया, ये बाई चांस हो गया। लेकिन मैं इस शरीर की बात नहीं कर, शरीर पे थोड़ा सावधान रहिएगा, शरीर जी के साथ ज्यादती नहीं करिएगा। हाँ, लेकिन एक बीच का मार्ग है, बहुत ज्यादा इजियर नहीं रहिएगा कि मतलब बस इतने पे ही, धीरे धीरे पुश करिएगा। मतलब कंप्लीट, अगर आप पूर्णता की तरफ बढ़ेंगे तो आप उसी पे नहीं रहेंगे अटके। पूर्णता का मतलब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा पुश करेंगे, बस उतना ही। ऐसा नहीं करिएगा कि कहीं आपको कोई तकलीफ हो जाए। शरीर का अपना ध्यान है ना। देखिए, शरीर की अपनी रिजिडनेस है, बॉडी रिजिडनेस है। तो हमारी ध्यान देखिए, हम तो लंबे समय से कर रहे हैं, हम और आप सब लोग अभी कर रहे हैं, तो हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी वैसी है, तो हम चीजों को ऐसे कर लेते हैं। तो देख करके इनका कैसे अपने को, शरीर का अपना वो है, उसको खूब ध्यान रखिएगा, नहीं कहीं ऐसा ना हो। और ये कर पाए, बहुत अच्छा हुआ। और थोड़ा सा ये आपने किया कि हम कर सकते हैं, तो लेकिन देह का और मन का वो अलग अलग है। देह को बिल्कुल साइंटिफिकली, एक वैज्ञानिक ढंग से शरीर को रखिएगा कि जैसे जैसे सब चीजें आए वैसे वैसे आगे बढ़ते रहिएगा। हाँ, नहीं तो फिर बाद में तो लगा है कौन से स्वामी जी जो है ध्यान वो आसन करवा रहे थे, यहाँ दर्द हो गया, स्ट्रेच हो गया, तो हम दूर है ना आपको। तो लेकिन ये आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना है, बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर, जल्दबाजी में नहीं करना। एक एक कदम लेकिन आगे की तरफ, पूर्णता की तरफ जाओगे तो थोड़ा सा, जैसे आज किया तो आज थोड़ा सा ज्यादा करके देखते हैं भैया, बट वो आप खूब अच्छी तरह समझ पाओगे कि यार उतने पे क्यों, आज थोड़ा सा उस पूर्णता की तरफ बढ़ते हैं। तो वो आपने किया स्वामी और वो बात हो गई। हाँ जी, इसमें भी उससे भी ऊपर की जो चीज है, जिसको जब हम योग की भाषा में भी जब हम बोलते हैं, तो हम ना आसन प्राणायाम और यहाँ से बात को, यम और नियम को लोग ना इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। मुझे लगता है स्वामी जी, जब तक आपने पिछले दिनों बोला भी अनुशासन और निरंतरता, जैसे आपने आशुतोष जी के संदर्भ में बोला कि भैया तुम आ तो रोज ही जाते हो, बट तुम्हारा समय कब प्रकट हो जाओगे ये पता नहीं चलता। तो मेरे को लगता है ये इसमें साधना अधूरी ही चलती रहती है ये, क्योंकि मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूं कि मैं ना एग्जैक्टली पहुंच जाऊं और लगातार करूं। तो उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं स्वामी जी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये फीडबैक सेशन भी है, तो कुछ चीजें ना स्वतः होनी शुरू हो जाती। जैसे मैं क्लास में निरंतर आ रहा हूं, चाहे मेरा ध्यान किसी और तरफ भी है ना, धीरे धीरे गर्दन तो आती ही रहती है ना ब्लैक बोर्ड की तरफ कि यार गुरुजी कुछ लिख तो रहे हैं। तो धीरे धीरे एक दिन मैं जब बैठता हूँ ध्यान से, तो मुझे लगता है नहीं, मेरे मेरे अंदर काफी कुछ आया हुआ है, कुछ सामान अंदर मेरे एकत्रित है, आज मैं थोड़ा जोर लगाऊंगा तो समझ लूंगा। तो इसमें अब मुझे पता नहीं लोग कितने अच्छे से इस बात को समझते हैं या नहीं समझते, स्लाइटली कैजुअल हो जाते हैं कि 6 नहीं तो 6-5 पे जुड़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, और चाय का आखिरी घूंट पी लेते हैं। और आज नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हर रोज क्या करना, नींद भी लेनी तो जरूरी है। मतलब आदमी अपने हिसाब से अपनी अपनी कहानियां गढ़ता रहता है और कोशिश करता है कि यार मुझे निरंतरता में ना ही आना पड़े। तो मुझे तो लगता है मुझे मेरे लिए बड़ा सहायक हुआ स्वामी जी। नहीं तो जिस उम्र में जिस तरह से शरीर को लग रहा था कि ये उतना नहीं कर पाएगा, करना शुरू हो गया। तो मैं ट्रूली ग्रेटफुल हूं कि एक तो आप जैसे स्वामी गुरु हमें मिले हैं जो इतने अच्छे और तरीके वो ज्यादा उस पे हमें इतना ज्यादा उस महत्व न दो कि हाँ ठीक है, बड़े भाई छोटे से भाई की तरह हम लोग हैं, थोड़ा सा जो जाने हैं और गुरु दे रहा है। ऐसा ना हो जी कि मेरी खोपड़ी भी ऐसे ही अहंकार से भर जाए। जो मिल स्वामी रहा है वो दिए जा रहे हैं। ये और सब हमारे लिए तो जैसा, संभव नहीं है। हाँ, तो ये किसी ने पकड़ लिया कि यार खाओ पियो मत, ओशो ने कहा एंजॉय इट। अरे एंजॉय इट, ओशो ने कहा मेडिटेट विथ एंजॉय इट। तब वो एंजॉय करने लगे कि अब मनोरंजन के नाम पे, ओशो के नाम पे कितने सारे खाली बस डांस डांस, नृत्य नृत्य, और वो सब वो मनोरंजन की तरह कहाँ चल रहा है, मेडिटेशन है कहाँ।
वो मेडिटेशन की बात कहे, जब वो सो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा रिलीज हो, सप्रेशन से बाहर हो, कैथारसिस करो और मेडिटेट करो, तो मेडिटेशन के नाम पे तो वहां तो खत्म हो गया है। तो ये बातें, ये हमारा जो मूर्छित मन है ना, मन को खूब देखिए, अपने को खूब हम तौलते रहे कि मूर्छित मन की ये चालबाजियां हैं, उस चालबाजियों से सावधान रहिए। और जब तक अपने को मुक्त नहीं हुआ, और वो पता लग जाता है, ये तब फिर आप, फिर ये जरूरत नहीं पड़ती कि आप ये कोटेशन सबको दिखाते फिरें और ये सब चीजें करते फिरें, आप फिर सहज ही हो जाते हो, उसकी ऐसी जरूरत नहीं। तो बी अवेयर ऑफ इट, इन सब चीजों के प्रति हमें सावधान रहना पड़ेगा। और ये सावधानी गंभीरता नहीं, मस्ती के साथ मेडिटेशन, ध्यान को अभी कंटिन्यूअस बनाए रखना है ध्यान को। तो चलिए थोड़ा सा गीत संगीत हो जाए कुछ। कोई कुछ बोलेगा भाई? गुरुजी, पहले मैं अपनी तरफ से भी कुछ बोलना चाहती हूँ। सबसे जय। पहले तो मैं अपनी अनियमितताओं के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। हाँ, दूसरी बात, जैसे मैं या कुलदीप जी ये बात को पहले भी बोल चुके हैं कि हम लोग कुछ सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी को शायद पता चल जाता है। तो वो मुझे आज लगा जब आपने वो एक नया आसन करवाया, तो हाँ, कल ही मेरी पीठ में बड़ा दर्द हुआ था। तो आज आपने ये जो आसन बताया, मुझे लगा मेरे उस दर्द का आपको भी आभास हो गया कहीं ना कहीं। तो आपने वो आसन बताया जो बिल्कुल एक्यूरेट उसी चीज के लिए है। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब आप वो आसन बता रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा मेरे बिना कोई समस्या बताए मुझे हल मिल रहा है। और जय। तीसरी बात ये कि अतुल जी ने जैसे बोला सुनील जी को पिथौरागढ़ के लिए, या आपने बोला कि आप आके रहिए सहस्त्रधारा के लिए, तो सुनील जी का तो मन बिल्कुल लग नहीं रहा जोधपुर में। वो हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने देहरादून की बात ना करी हो, कुलदीप जी की बात ना करी हो। तो मुझे लगता है कि आप एक एक आप रेजिडेंशियल प्रोग्राम जरूर कंडक्ट करवाइए, चाहे 5 दिन का 7 दिन का, हम लोग सही में आना चाहते हैं। और बहुत बहुत खुशी होगी जब सब अब लोग तुम लोग मेडिटेशन के बताओ लिए बताओ बेटा, निकलेंगे। 29 तक आए, फिर चले गए, यहाँ भी नहीं मिलना हुआ तुम लोगों का। वहां तो क्योंकि बिल्कुल अब वो ऐसा था ना आयोजन, कि वहां पे वो बात उस तरह की छेड़ना थोड़ा अलग हो जाता है। हम एक आयोजन में गए थे एक व्यक्ति के, तो उस तरह का परिवेश और वहाँ कितना समय मिलता था, दूसरी की बिल्कुल। उसमें है ना। बट ये ऑलवेज जब तुम लोग आ जाओ भाई, यहाँ हम कोई व्यवस्था कर ही लेंगे नहीं, अपना एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम करते हैं जिसमें और भी कई साथी जो जुड़ना चाहें। कोई अगर आपको लगे ऐसा कोई आश्रम या कम्यून वहां पे है जहाँ पे हाँ। इकट्ठे होके आपके आपके सानिध्य में ये सेशंस हम्म। हम सुबह शाम दोपहर एक पूरा शेड्यूलिंग के साथ में कर पाए, मतलब टोटली वहां पे सिर्फ मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा स्वामी जी। हाँ हाँ, वो यहीं पे था, वो पहले ही मैंने देखी, लेकिन आप लोगों का वो समय इस तरह का शेड्यूल था ना। वो पास में ही, जहाँ कुलदीप जी स्वामी जी रहते हैं वही प्रेम नगर में ही है वो, उन्हीं का, वो सो सन्यासी है, सुद्धो वाला है जगह। और वो जगह थी तो वो छोटे लोगों को, 15-16 लोगों के लिए वो सफिशियंट है। तो मेरी बात हुई थी वहां आने के लिए। तो आप लोग जब लोग आओ तो वो भी है, या हम लोग ऋषिकेश गंगा के किनारे भी, ऐसा हो सकता है। तो ये जब आप लोगों की बस ये है कि आप लोग अपने व्यवसाय को भी उसी हिसाब से सेटल करिए, तब आइए, आप लोग आइए, तो यहाँ पे ये व्यवस्था हो सकती है। 10, 12, 15 लोग हम लोग हैं, इकट्ठे होकर के कर सकते हैं। और मैं ये भी बिल्कुल चाह रहा हूँ कि ये हो, क्योंकि डीपर डीपर मेडिटेशन में जैसे कुछ, जैसे नो माइंड है, सूफी दरवेश है, ये चीजें आप वैसी खास जगह पे ही कर सकते हैं आप, और खास जगह करके फिर मौन हो सके, और थोड़ी देर मौन हो सके और डीपर जा सके। और ये आश्रम में बढ़िया होगा, कम से कम 3 ध्यान तो हम रोज करें, और बहुत इंटेंसिटी बढ़िया। रहे तो तब मजा आता है। वैसे आएगा तो सही, वाकई 6-7 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का ये हो, ये तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। और रही बात उसकी, देखो क्या होता है कि जैसे तैने कहा ना कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक
जब जैसे लगाव होता है ना, ये कई बार हमने फील भी किया है, जब एक हार्ट टू हार्ट होता है, यही तो टेलीपैथी है, थेरेपी, टेलीपैथी और क्या है, यही है कि हार्ट टू हार्ट जब कनेक्ट होते हैं तो बहुत सारी बातें एक दूसरे की समझ में आ जाती हैं, वो मौन वो पकड़ लेता है। अब वो संयोग से, अब संयोग से मैं भी नहीं सोचता, संयोग से आज दिमाग में आया और वो चीज तुझसे कनेक्ट कर गई, हो सकता है कि तुम्हारी वाइब्रेशन आ गई हो। अब ये मतलब बहुत सारी जो आसन हैं, जो डिजीज बेस्ड आसन है, वो हम नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो आसन हमने सेलेक्ट किए हैं लगभग उसमें हैं। ये खास करके सर्वा आज ही अचानक आ गया, हो सकता है तुम्हारी तरंग आई हो मेरे पास, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने ही कहा हो कि मेरे उसमें, तो उससे संबंधित तो वो बातें हो भी जाती है कभी कभी, और ये कई बार हो जाता है। वो अचानक बिल्कुल आई तो मैंने, अचानक भी आ गई तो फिर मैं उसको निकाल ही देता हूँ। मैंने कहा चलो, ये जो डिजीज बेस्ड आसन उस समय हम लोगों को बताए जाते थे, जब हम लोग आसन की क्लास ले रहे थे, मतलब उसे करवा रहे थे, तो वो हम लोग दरअसल में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के आश्रम में हम लोग रहे हैं, और ऑल इंडिया पे उस समय मुझे सिलेक्शन हमारा हुआ था, तो वहाँ रोग से संबंधित भी आसन बताए जाते थे। एक जनरल आसन बताए देते हैं, खास करके रोगियों के लिए भी आसन, तो ये सियाटिका सर्वाइकल के लिए बहुत उपयोगी आसन है। हालांकि हम लोग ये जो उष्ट्रासन करते हो ना, ये अपने में बहुत बढ़िया है, वो करता है, लेकिन स्पेशली था तो आज वो ऐसे ही वो मुझे दिमाग में आया कि चलो इसे भी बता देते हैं। तो अजय, चल और कुछ शेयर करेगी बेटा? बस अब आपका गाना सुनेंगे गुरुजी और और मेरा अतुल ये जी की यार, शायरी हाँ। ये माफी चाहते हैं, आज हमारी कोई तैयारी नहीं है जो है इसलिए जो है अरे माफी अच्छा, चाहते ये हैं आज। भैया ऐसा नहीं बिना तैयारी के ही गाया जाता है। आनंद जी, एक बात पूछनी थी, आज अमृतो जी क्यों नहीं जुड़े हुए हैं? आज अमृतो जी के गले में गड़बड़ है, वो सुबह ही मुझे लगता है ज्यादा वो परेशान रहे, वो 2:30 बजे के करीब मुझे मैसेज किया, तो अब 2:30 बजे क्या, मेरा 10 बजे मोबाइल ऑफ हो जाता है, 10 बजे के बाद हम Right. कोई भी नहीं सुन, किसी का कुछ नहीं होता, तो देखा सुबह उनका, वो 2:30 बजे के करीब या वो जगे रहे होंगे, 2-2:30 बजे, 2:15 बजे के करीब उन्होंने मैसेज किया था कि उनके गले में वो थोड़ा इन्फेक्शन ज्यादा हो गया है, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए। कुलदीप जी अभी घूमने निकले हुए हैं क्या? हैं? कुलदीप जी भी कुलदीप जी, नहीं जुड़े? कुलदीप रेस्ट। जी वही, चूंकि आस्था आज आई है, वो हांगकांग गई थी, तो आज अच्छा। आज वो हांगकांग से वापस, वो रात में वापस लौट के आई है। तो ये ओके। अभी देखिए, शादी ब्याह के बाद ये सब जो है सब बटोरने में पता है, थोड़ा सा समय लगता है। शादी ब्याह में लड़की की शादी थी और बड़ा आयोजन था, तो अभी वो बिटिया आई होगी तो उसको पूरा व्यवस्थित कर रहे होंगे, तो ये होगा। हम्म, हम्म। बाकी अमृतो जी जब कोई खास ही दिक्कत होती है, जैसे कि आप भी पंक्चुअल रहते, वो कभी नहीं स्लिप करते, स्किप नहीं करते। हाँ, तू करती है जरूर, तेरे बारे में तो जरूर कहूंगा। ऐसे नहीं करती ये सब। मन का देखो ना, मन मन ऐसे कहेगा कि अब वो खाट पे लेटे अलसाया रहेगा। शरीर की सुनिए, शरीर अगर नहीं है, मन की नहीं सुनिए। शरीर कह रहा है, अगर शरीर में कोई दिक्कत है, मन को रिलेट कर देगा कि आज थोड़ा सा अलसाया रहा है, उसका कहा नहीं मानिए। शरीर दादा, अगर शरीर ठीक ठाक है तो उठ के आ जाए करो, ये सब इनमें कंटिन्यूटी रहेगी, रहनी चाहिए। ये चुनने जैसा है, अभी तुम्हें पता नहीं होगा, बाद में ये लगेगा कि तुम्हें ये चुनने जैसा है। अब हम अपने को बता रहे हूँ, आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ कि हम अंतिम पड़ाव में, अब मुझे पता लग रहा है, मुझे ये पता लग रहा है कि अब यही चुनने जैसा है। तो अभी थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, बीज की तरह थोड़ा सा उसे करते रहोगे तो बात आगे बन जाती है, बहुत सरलता से बन जाती है ये। तो ये सब काम करो,
तो वो उसी काम की, देखो जो भी काम कर रहे हो, मेडिटेशन आपकी क्वालिटी को, आपके वर्क की क्वालिटी को चेंज करेगा। तो हम वैसे भी तो चाहते हैं बेहतर जीना, और तो बेहतर भी जीना चाहते हैं तो कॉन्शस का जो बिना भोजन नहीं दोगे ना, अपनी चेतना को भोजन नहीं दोगे, तो बाकी जो है मन और ये सब चीजें उपद्रवी, फिर वो दिख बार बार उसी गड्ढे में पड़ेगा। और कॉन्शस का, चेतना का एक ही भोजन है, वो ध्यान, मेडिटेशन। तो जैसे सब काम कर रहे हैं, सारी चीजें भोजन करते हैं, वैसे ध्यान भी भोजन की तरह है। क्या हम क्या एक दिन बिना बिना भोजन किए रहते हैं? श्वास की तरह समझो, बिना श्वास लिए क्या जीवन चलेगा? ऐसे ही मेडिटेशन को समझो, क्या बिना मेडिटेटिवली लिव मेडिटेटिव, और मेडिटेटिवली लिव करिए। हाँ, मूर्छा में नहीं, धीरे धीरे। और ये ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप तन जाओ, बस जो हम अननेसेसरी मूर्छा में जिए रहे हैं, बैठने का ढंग, अरे मजा आने लगेगा, खाने का ढंग वो ऐसा ही नहीं है। वो कर रहे हैं खाने के ढंग में मजा लेने लो, रसो वही सा रस लेकर के कर रहे हैं, एक पे आ गए, नहा रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, कितना गर्म चाहिए, कितना ठंडा चाहिए, जल्दबाजी में, बस बात ही जल्दबाजी वाला काम। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि बहुत सारे लक्ष्य, लेकिन ये भी कर ले, ये भी कर ले, क्वांटिटेटिव से क्वालिटी पे आ जाइए, और क्वालिटी में आप थोड़ा सा रिलैक्स तो हो ही जाएंगे। बहुत सारा करके करेंगे क्या जिंदगी में, वैसे ही। इसलिए मौज के साथ जितना कर सकते हैं, बहुत अफरा तफरी में फिर वो होश खो जाता है। धीरे थोड़ा सा प्रसाद पूर्ण हो जाइए। भोजन को जो पहले जल्दबाजी में कर रहे थे, वो थोड़ा सा समय लीजिए। चलने में थोड़ा सा आनंद पूर्वक, स्नान में आनंद पूर्वक, सब चीज में थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं, रिलैक्स। क्रियाएं कर रहे हैं, ठीक है, क्रियाएं कर रहे हैं, 2 के बजाय 3 एक ही हो पाएगी, 10 के बजाय 7 ही हो पाएगी। बट प्रसाद पूर्ण उस क्रिया को कर रहे हैं, नहीं कि मतलब हम 10 आज 15 कर ले 20, मैं इसको नहीं प्रेफर कर रहा हूँ। और इसको प्रेफर कर रहा हूँ कि जो भी करें उसमें प्रसाद पूर्ण, अपने को लविंग, लव को जोड़े, होश को जोड़े। तो होश और प्रेम को जोड़ेंगे तो क्रियाओं में थोड़ा सा मंदता आ जाएगी, रिटार्डेशन आ जाएगी, जल्दबाजी में नहीं होगी, ये रह जाएगा, ये रह जाएगा। हमें अब जल्दबाजी क्या करनी है, जाना कहाँ रे? तो ये ताकि जिंदगी में मजे आ जाए, ये धीरे धीरे साधना है। हाँ, तो अंशुला तुम्हारे लिए यही बेटा कह रहा हूँ कि आ जाए करो। सुनील जी वैसे तुम्हें कांटे चुभाते रहेंगे, बट हम भी कहेंगे तुम्हें जरूर, जब भी हाँ कोई खास बात हो नहीं आया करो। स्वामी जी, आप गाना सुनाए। अंशुला जी ने एक बात बोली कि एक सामूहिक ध्यान का वो आपके यहाँ पे कभी बन पाए, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा वो तो जब बनेगा, देखिए सभी लोगों की सहमति चाहिए, और मेरा लेकिन अपना मन जरूर है कि मैं 2-3 दिन आपके साथ वहां पर, मैं उसको वो रहने करने का कोई मेरी ऐसी व्यवस्था करनी, मैं वो सब हो जाएगा, लेकिन मुझे कि मैं वहां हूं और मैं कुछ आपसे बातचीत करने का मुझे मौका मिल पाए, तो मैं उन 2-3 दिनों को तो अपने स्तर पर ही, मैं और अंशुला जी कभी वहां आना चाहेंगे, तो आपसे बात कर कर वो जरूर आना चाहेंगे। चलो आ जाओगे तो दूर रहोगे ना तो भ्रम सारा टूट जाएगा। हम भी वैसे ही हैं जैसे आप हो, वो ऐसे ही होगा। जब आसपास देखो ने हमारा भी लड़ाई झगड़ा पति पत्नी का देखोगे, कहोगे अरे वो स्वामी दूर के ढोल सुहावने हैं, ऐसे ही हैं सब। लेकिन तुम लोगों के लिए मैं इस पर भी राजी हूँ। तुम लोगों के लिए मेरे पास जो है, मैं 2 डबल मतलब 2 BHK है। तुम लोगों के लिए एक बेड, एक वो बिल्कुल सेपरेट है। और ये ऐसे समझो कि जैसे तुम लोग छोटे हो मेरे, और आकर के अपने अधिकार के साथ रहो, जियो। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग साथ भी ध्यान कर सकते हैं कभी भी, ये तुम लोगों का अधिकार है। कभी भी आओ, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही हम लोग शेयर करेंगे, खाना खाएंगे, बैठेंगे, और देखोगे कि यहाँ पति पत्नी कैसे लड़ते झगड़ते हैं। हम लोग भी ऐसे ही करेंगे, तो बाहर ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं, हाँ सब। बट ये एंजॉय करिएगा, जब भी इच्छा करे आ जाओ। हम धन्यवाद स्वामी जी। तो गीत हम सुनाए, एक मेहदी हसन की गजल है ना,
अरे अरे वाह। वाह। आ, वो क्या है, एक बार चले आओ। देखते हैं उसको कोशिश करके। ये मैंने सुना था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। जी। कभी कभी एक्चुअल ओशो के उसमें किसी ने डाला था कॉन्टेक्स्ट में। फिर आके चले जाना, फिर आके चले जाना, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, सूरत तो दिखा जाओ, एक बार चले आओ। तुमको मेरे गीतों का संगीत बुलाता है, संगीत बुलाता है। कुछ गीत मेरे सुन लो, कुछ अपने सुना जाओ, एक बार चले आओ, फिर आके चले जाना। जो तुमको बुलाए फिर, जो तुमको बुलाए फिर, तुम शौक से मत आना, तुम शौक से मत आना। इस बात पे रूठे हो, इतना तो बता जाओ, एक बार चले आओ, फिर आके चले जाना, एक बार चले क्या दिल के तड़पाने का एहसास नहीं तुमको, एहसास नहीं तुमको। अब जान पे बन आई, मिलना है चले आओ, एक बार चले आओ, फिर आके चले जाना, एक बार चले आओ। बहुत खूबसूरत। मुझे बहुत खूबसूरत। चलिए, अब कोई और सुनाएगा। मैं स्वामी जी, आपने ये जो सुनाया ओशो के प्रति जो आपके भाव हैं, और आप तो उनसे उनके साक्षात रूप में मिले हुए हैं, तो मुझे ना दो लाइनें कहीं सुनने को मिली। तो मुझे लगता है ये लाइनें ना किसी आप ही तरह के व्यक्ति ने ना लिखी होंगी अपने मास्टर की तरफ देखते हुए। और वो लाइनों में बयान इस तरह से था, मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं कि मैं बोलूं स्वामी जी, हाँ, इरशाद इरशाद बोलिए जी। कि मैंने उसको उतना देखा। हम्म। ये स्वामी जी आपकी तरफ से मास्टर के लिए है कि मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था। मैंने वो उतना देखा जितना देखा जा सकता था,
फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। हाँ 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 वाह हाँ, क्या बात, क्या बात, बहुत good। वाह। हम्म। अंशुला तू भी कुछ बोलेगी भाई? गुरुजी आज तो तैयारी नहीं है। मैं दो तीन बता अतुल दूं। जी की तरफ मैं डिट्टो करना चाहूंगी। स्वामी जी आज हमारी भी तैयारी नहीं, अगली बार सुना देंगे स्वामी जी। डिट्टो। सुनील जी कुछ सुनाना चाहते हैं, शेर और शायरी सुनाइए सुनील जी। अच्छा, स्वामी जी मैं दो तीन शेर हैं, उनको सुना देता हूं। तो पेश है कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। वाह तस्वीर वाह, वाह नहीं बदली, शीशा भी नहीं बदला, नजर भी सलामत है, चेहरा भी नहीं बदला। और है शौक सफर ऐसा एक उम्र से यारो, है शौक सफर ऐसा एक उम्र से यारों ने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला, कश्ती भी वाह नहीं, वाह दरिया भी नहीं। वाह वाह। बहुत स्वामी सुंदर। स्वामी जी एक बार मैंने एक वसीम बरेलवी साहब का एक शेर था, सुनाया था, तो हाँ, उसकी दो सुनाई थी, उसकी दूसरी दो लाइनें। वसीम बरेलवी साहब काफी पुराने शायर हैं, अभी भी जिंदा हैं, अब काफी बुजुर्ग हो गए। और ये काफी मशक्कत और मेहनत और स्वाभिमान के शेर इनकी शायरी में ज्यादा है, गजलों में ज्यादा है। तो मैंने दो लाइनें इनकी एक बार सुनाई थी कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर ना मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में डर ना मिलेगा। तो इसी 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 शेर की अगली दो लाइनें भी हैं। तो शेर है कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर ना मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा, और सर पर तो बिठाने को है तैयार जमाना। एक शायर की अपनी वाह। प्रैक्टिस की भी बात है। सर पर को तो बिठाने को है तैयार जमाना, लेकिन तेरे रहने को यहाँ घर न मिलेगा। मिलेगा। तो वो उनके मन की कुंठा है। एक और जगह उन्होंने बहुत एक अलग गजल में लिखा है अपने जीवन के संघर्ष के बारे में, जो उन्होंने स्ट्रगल किए। तो उन्होंने लिखा, जंगें बहुत हुई, हम्म जंगें बहुत हुई, लश्कर नहीं हुए। मतलब कभी भीड़ अकेले ही सब कुछ। जंगें बहुत हुई, लश्कर नहीं हुए, लेकिन फिर ऐसे कभी बेहतर नहीं हुए। हमने जमीन को अपनी बनाया है, हमने जमीन को अपनी बनाया है, ऊंचे किसी के कांधों पर चढ़कर नहीं हुए। आह ओहो, हाँ, क्या बात। बहुत वाह। सुंदर। हाँ, बहुत ही गजब। ये सब। बहुत सुंदर। तो स्वामी जी कुछ और एक छोटा सा कोई गाना हो आप सुना दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहे, कोई दो चार लाइनें। अभी आप स्वामी जी वो वाला अगर हो, आप उसको एक बार आपने सुनाया भी था, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं, तुम्हें उन्हें जिंदगी। जिंदगी के उजाले मुबारक। जी। तो वो हम लोग भी साथ साथ आपके गुनगुनाएंगे। लेकिन उन्हें तुम्हें गुरुजी जिंदगी, आज पूरे सेशन में ना वॉल्यूम सबका ही मेरे को कम लग रहा है, सभी की आवाज कम आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा अतुल जी आपको? नहीं, आवाज आपकी कम आ आवाज रही तो है? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ आवाज रही है। ठीक है। मेरी तो थोड़ी तेज है आवाज वैसे भी, नहीं इसलिए नहीं, वो लगता है परफेक्ट आ तो रही है बिल्कुल। परफेक्ट आती है। हाँ। नहीं, अभी स्वामी आवाज जी मेरी कम आ रही है क्या? नहीं ठीक है। नहीं स्वामी जी, ठीक आ रही है आवाज। नहीं, मेरे को तो वॉल्यूम कम लग रहा है सब। कान ठीक करवा अपना। कान सही करने की, कान सही करने की एक्सरसाइज है। इसको इसको खींचो, इसको खींचो, ऊपर खींचो। और ये कान की अंगुली जो है, नाखून कटे होने चाहिए जब भी करो, और हल्का सा इसमें मसाज करो। ऐसे 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 ऐसे, इधर खींचो, इधर खींचो, इधर इधर, कान सही लगे।
आज पता चल गया कि गुरु तो गुरु ही होता है। इतनी दूर बैठे बैठे भी मेरे कान खींच दिए। वो गीत है क्या सुनील जी? मुझे तो याद ही नहीं कौन सा है ये तो तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक अंधेरे हैं तुम्हें। अच्छा, हम वो तो इतना ही है ना। वो क्या होता है कि ये तो जब हम ध्यान कराते हैं ना, ये तो वो बस उतने ही गाते हैं। तुम्हें जिंदगी के ये पूरा गाना मुझे पता नहीं है। वो तो एज आचार्य है, वो चूंकि हम शून्य में ले जाने के लिए, वो पूरा गाना मुझे पता नहीं है वो कैसे है, वो पता नहीं। लेकिन ये इतना वो चूंकि निराकार को और ज्यादा क्लियर करने के लिए कि ताकि तुम्हारी निराकार से प्रीति जल जाए, तो इस तरह से थोड़े थोड़े वक्तव्य आचार्य देता रहता। तो वो हम लोगों को आचार्य के समय इस तरह का छोटे छोटे कोटेशन, वो प्रशिक्षण भाव जैसे बन जाए साधक को, ताकि वो कनेक्ट हो जाए अपने शून्य से। ये भाई अंधेरा, अंधेरे से घबराता है न व्यक्ति, तो थोड़ा सा प्रीति जुड़ जाए। तो वो मुझे ऐसा तो वो ये पूरा तो नहीं है, दूसरा गाऊं फिर? प्लीज प्लीज स्वामी जी। देखता हूं मैं स्टार मेकर पे कौन कौन से गाने हैं। तुम जो हमारे मीत न होते, इसे सुना है क्या आपने? ये गाना पुराना गाना सुना हुआ है, लेकिन आप सुनाइएगा तो। ये भी आया है, चलिए इसे गाते थे।
मन भर के ख्वाब ये मेरे ख्वाब न हो जो हमारे। वाह स्वामी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। तो आज के सत्र को अब विराम दिया जाए, कोई कुछ नहीं सुनाएगा। कल से हम लोग शुरू करेंगे। तो यात्रा आपका पहले आप लोग कैसे भी, जैसे आप सुनील जी डायनामिक करने से डर रहे हैं तो डरिएगा नहीं, बस आपको फोर्सिबली नहीं, देखो कोई समझाने वाला नहीं है। जब वो सब कह रहे हैं टोटलिटी के साथ, तो उस पर श्वास का बल देना है। हमारी जितनी क्षमता है बस उसको लगाना है, जितनी क्षमता है। अब उस क्षमता में ऐसा नहीं कि आप शरीर को कहीं ऐड दें, श्वास को एक्सेल करते जाना, एक्सेल करते जाना, एक्सेल करते जाना है। तो वो अब आने वाला जो वो 10-10 मिनट्स का होगा, लेकिन हु का जो प्रयोग होगा वो लविंगली होगा। वो मैंने वो जो सूफी का है उस तरह का होगा। लेकिन ये जो शुरू के 3 दिन है वो कैथारसिस कर लीजिएगा, मजा तभी आएगा आगे की यात्रा। चूंकि लाओ त्से की प्राण साधना की है, श्वास से संबंधित साधना है। और श्वास का खूब देखिए, जितना प्रयोग करेंगे ना, मूल बात समझ लीजिए। मूल बात की कैसे हम आकाश के साथ, आकार के साथ ही तादात्म्य है। सारी साधना का मूल मतलब है कि हमारा तादात्म्य, जहां मूल क्या है, मूल आकाश है और चैतन्य आकाश है। उसी चैतन्य आकाश से सारे आकार जन्म ले रहे हैं। इन्हीं दोनों के साथ, एक के साथ गहरे तादात्म्य, जीवन और मृत्यु का खेल यही तो है कि अगर हम जान जाएं कि उधर भी विश्राम और श्रम बस यही दो ही है, जीवन मृत्यु ये खेल की तरह, मृत्यु जिसे कह रहे हैं वो बस उस पार आकाश में चले जाना है। लेकिन जाना कहीं, अब इस अस्तित्व से जाने का कोई उपाय थोड़ी है, कोई नहीं उपाय है। लेकिन हम समझते हैं कि आकार गया, ये गया, देह गई तो सब हम मिट गया। और यहाँ हम वहां से आए हैं, वहीं फिर वहीं मूल में जाते हैं। और मूल वो शाश्वत चैतन्य आकाश है, कई तरीके से बताया गया। तो आकाश के साथ, शून्यता के साथ हमें धीरे धीरे अपनी यारी जोड़नी है। तो श्वास जो है ना, उसमें आपको रिलैक्स करती है। जितना हम तनाव से होते हैं उतने हम पर्सनैलिटी हमारी, उतनी हमारी पर्सनैलिटी और ज्यादा रिजिड होती है। हम अपने में आ जाते हैं और खुलते कितने हैं, जितने हम लविंग होंगे, जॉयफुल होंगे। डीप ब्रीदिंग इसमें बड़ा सहयोग। गहरी श्वास आपको तनाव से मुक्त करती है। दोनों हुए हैं। आप बहुत रिलैक्स होगे कि देखिए आपकी श्वास डीप हो जाएगी और गहरी हो जाएगी। तो मैं प्रेफरेंस दूंगा कि ज्यादा धीरे धीरे खोपड़ी से, जितनी जरूरत हो मस्तिष्क। और हर साधक को ध्यान रखना है कि अब विचार वाला जो जो पार्ट है हमारा, सिर वाला, जब ज्यादा उपयोगिता हो तब, नहीं तो हृदय पे आ जाओ या प्राणों पे आ जाओ। जब ना हो ना तो बच्चों जैसे हो जाओ, बिल्कुल बच्चों जैसे हो जाओ। कुछ भी काम करो ऐसे बिना सोच विचार वाला। एक पैर पे चलो अगर चल सकते, बच्चों जैसे उछलो कुछ। ये कृत्य करोगे तो अपने आप खोपड़ी से नीचे, गंभीरता से नीचे, कुछ भी ऐसा काम करो जिसमें ज्यादा सोच विचार वाला काम ना हो। देखा है ना वो सोने, जितने बुद्धिजीवी थे उनको जानबूझ के ऐसा काम दे देते, कहते कि जा तुम कमोड साफ करो या झाड़ू बुहारी लगाओ। क्या करोगे, झाड़ू बुहार में कोई दिमाग थोड़ी है, कोई दिमाग नहीं। इसी तरह से जानबूझ के, ताकि मस्तिष्क से इतना हम लोग काम किए हैं कि वो नीचे उतरते नहीं। और प्राणों के लेवल पे जब हम उतरते हैं तो हमारी ये इंडिविजुअल, हमारी पर्सनैलिटी वो पिघलती है। उसमें डीप ब्रीदिंग की बड़ी भूमिका है। तो लाओ त्से की जो प्राण साधना है वो धीरे धीरे आप इसको करिएगा, ज्यादा नहीं, अभी 1 महीने का है। लगे तो
और ये सब एक साथ साधे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एक टेक्निक आपको तो गो डीपर, धीरे धीरे आप श्वास को पेट से लेना शुरू करिए, गहरी श्वास। तो ये दोनों बातें होंगी। जब शांत होंगे तो श्वास आपकी गहरी और शांत हो जाती है। और हम इसको दूसरी तरह से साधें, लाओ त्से कहता है कि तुम श्वास नाभि से, पेट से लेना शुरू करो। अभी मैंने आपका उस दिन देखा था, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिसाइज करना होगा, क्योंकि हमारी आदत है कि श्वास सीना चौड़ा, भारतीय चित्त है ना कि सीना चौड़ा हो, इसलिए वो नीचे श्वास जाती नहीं। और अभी हमें लेना है रिलैक्स, धीरे धीरे पेट से श्वास, धीरे धीरे। तो ये आने वाले दिनों में तानदेन, जिसे हारा कह रहे हैं, वहां से धीरे धीरे ध्यान। तो ये 2-3 चरणों में होंगे प्राण साधना को। तो एक तो पहले श्वास को गहराएंगे, और फिर इसके बाद उस तानदेन वाले बिंदु को, वो 3 चरणों में है। फिर उसी से साक्षी कैसे लिया जा सकता है, हर कृत्य को कैसे, ताकि उस पर हम उठते बैठते 1 महीने में हम ज्यादा उस नाभि के आसपास हर कृत्य को जब करो ना, तो 1 तीर पहले वहां पहुंचा दो, बस नाभि या हारा सेंटर पे पहुंचा दो, बस इतना ही काम। जैसे वो देख रहा है, तुम्हारा जो साक्षी का केंद्र है वो आपका प्राण हो जाए, वो हारा केंद्र हो जाए, तो श्वास भी आपकी डीप हो जाएगी। और देखो कि आप इसका छोटा सा प्रयोग करो। आप जब सीढ़ियां, अभी चाहे कल ही करना, सीढ़ियां चढ़ो तो आपकी ध्यान रखना कि हम सीढ़ियां चढ़ेंगे, गहरी श्वास और ध्यान नाभि पे रखो, हारा पे रखो और सीढ़ियां चढ़ो। आपको देखोगे कि सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको उतना परेशानी नहीं होगी। अगर आप गहरी श्वास रखोगे, नाभि, बस नाभि पे ध्यान रखो कि अभी हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो आप देखो कितनी सहजता से प्राणों पे धीरे धीरे सिरक जाना है। तो 3 तल है, मस्तिष्क, हृदय और प्राण। तो मस्तिष्क को सबसे वर्स्ट मानिएगा, जितनी जब जरूरत हो, ऐसा नहीं कि समाज में है तो मस्तिष्क की जरूरत है और अनावश्यक फिर सोच वोच बंद करिए। हृदय के लेवल पे क्या है, सामने प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, ये सब हार्ट से जुड़े हैं और प्राणों से भी जुड़े हैं। तो प्राणों से, हृदय से लब होगा तो वही आपको धीरे से प्राणों पे ले जाएगा। तो शुरू में हम लोग सक्रिय ध्यान करेंगे ताकि रेचन हो जाए, आगे रेचन हो जाएगा ये 3 दिन, तो तब ये काम करना आसान हो जाएगा प्राणों पे। फिर वो रेचन नहीं होगा तो लाओ त्से की साधना को हम लोग भी करेंगे। फिर आगे जो बेसिकली संत परंपरा में है कि वो श्रवण क्या है, भीतर शून्य से जुड़ने की, और वो दर्शन क्या है, प्रकाश क्या है, उस पर भी, ताकि एक मैप आपको पता हो कि हमें क्या करना। वो फिर सभी चीजें, सारा अध्यात्म आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये इनका मार्ग है, ये मार्ग, सारे मार्ग समझ में आ जाए, कंफ्यूजन न रहेगा, तो यात्रा ज्यादा सरलता से हो गए। तो हम इसको आने वाले दिनों में करेंगे। तो 3 दिन हम लोग सक्रिय ध्यान करेंगे, तो इसमें घबराइएगा नहीं, बस श्वास को लगातार 10 मिनट आपको छोड़ते जाना है और शरीर का सहयोग लेना है। ये नहीं कि जब किया हमने कहा कि और तो आप शरीर को और का मतलब बिना रुके श्वास को आपको एक्सेल करते जाना है 10 मिनट। और 10 मिनट बस उसी में क्या करेगा मन, इन 10 मिनटों में कहेगा यार 2 मिनट के लिए, थोड़ा 2 सेकंड के लिए रुक जाते हैं, वो नहीं करना है। कंटिन्यूअस 10 मिनट्स बड़े साइंटिफिक है। 10 मिनट्स अगर आपने श्वास को लगातार, और करना क्या है, लगातार बस श्वास जितनी है, बस फेंकने पे, अच्छा इतनी श्वास है भैया, इतने फेंक दे रहे हैं। अब उसमें नहीं है कहिएगा कि हमें कितनी श्वास, जब फेंकने पे करोगे तो शुरू में वॉल्यूम उसका ज्यादा आएगा, लेकिन कंटिन्यूअस अगर श्वास फेंकने पे जोर दे रहे हो तो बाद में कम हो जाता है, जैसे पहले। लेकिन अगर फेंकने पे जोर रहे तो लेने की प्रक्रिया तो थोड़ी रह जाएगी, तो फेंकोगे भी तो उतने। बट गो ऑन एक्सेलिंग, यही कह रहे हैं कि फेंकने पे जोर देना है। तो उस जोर में ऐसा नहीं है कि आप शरीर को ज्यादा कहीं कि अरे नहीं निकल, बस श्वास जितनी फेंक रही है, हाँ यही
इसमें यही खास है कि बीच में ऐसा नहीं कि विश्राम ले लो, ट्रैक न टूट जाए 10 मिनट। और फिर 10 मिनट जब रेचन का आता है तो फिर आप ध्यान मत देखो कि भाई ये कैसे करेंगे क्या करेंगे, निकाल दीजिएगा जो कुछ। और ये 10 मिनट अगर श्वास का प्रयोग आपने किया ना, क्या देख रही मोबाइल, मोबाइल देख रही क्या? राइट है, सुन रही है, ठीक है। तो ये 10 मिनट अगर पहले श्वास का किया तो रेचन बहुत अच्छा हो जाएगा आपका रेचन। इस पर बड़ा मैं भी इम्फेसिस दे रहा हूं कि मोस्टली, क्योंकि हमारा रेचन अगर नहीं होगा तो बस वहीं ठहर ठहर जाते हैं, रुक रुक जाते। एक बार रेचन भीतर का जो सप्रेशन है वो निकल जाए तो जागरूकता बहुत आसानी से हो जाती है। नहीं तो वॉचफुलनेस एकदम नहीं आती। वॉचफुलनेस में फिर यही कचरा आता है, फिर आदमी बौखला के फिर वापस आ जाता है। तो इस कचरे को हम लोग थोड़ा सा जानबूझ करके निकाल दें, तब बाद में वॉचफुलनेस, फिर दृष्टा साक्षी देखना, ये सरल हो जाता है। तो ये खूब अच्छी तरह से खूब समझ लीजिएगा कि श्वास का विज्ञान और ओशो जिस डायनामिक को कर रहे हैं, डायनामिक के नाम पे बहुत सारी दिक्कतें, जैसे हु का प्रयोग है। तो अभी देखा मैं, एक मित्र हैं गुजरात के सन्यासी, उन्होंने अपने हाथ पैर ही तोड़वा लिए। ओशो कभी ऐसा थोड़ी कहे थे कि भैया तुम अपना ऐसा करो, वो लगातार किए जा रहे हैं, उछले जा रहे हैं वो। अब इसमें ऐसा नहीं है, अपने शरीर का ध्यान रखिएगा। पूरा एम्फेसिस है श्वास अगर छोड़ने पर तो केवल सहयोग लेना है, बेचारे शरीर के साथ ज्यादती मत करो भाई। हाँ, जब ऊर्जा जगती है तो शरीर एक थोड़ा निर्भर अपने आप हो जाएगा। और जैसे आप कह रहे थे सुनील जी कि मुझे अपने लगा कि अब ये ऐसी मुद्राएं बना रहा है, ऐसे ही एक दिन आपको फील लगेगा कि जब ऊर्जा का वो तल अलग जगता है तो ये देह भी अपने आप हो जाती है, अरे इतना हल्का, अब तो हम खूब बढ़िया से कर सकते हैं। लेकिन उसका इंतजार करिएगा, पहले नहीं करिएगा, उसका इंतजार। जब श्वास की ऊर्जा आपको जब ऊर्जावान पड़ेगी तो आपका शरीर एकदम निर्भर हो जाएगा। मैं बूढ़ा भी उछल लेता हूँ, अभी 70 साल का बूढ़ा भी उछल लेता है। तो वो स्थिति जब तक ना आए तब तक उसके साथ जबरदस्ती देह के साथ नहीं करिएगा, ये ध्यान। तो बल नेचुरल तरीके से एम्फेसिस आपको श्वास धीरे छोड़ने पे है, रेचन को पूरा करेंगे, हु का पूरा करेंगे, ये चरण पूरा करेंगे। और ये चरण अब की बार हम क्योंकि साहस के हैं तो पूरा करेंगे हम अब ये 10-10 मिनट का, क्योंकि अब देख रहा हूं कि आप लोगों के संकल्प गहरा रहे हैं। तो फिर से इसको, ताकि आप पूरा मजा एंजॉय करें। तो जैसे आपने नटराज किया तो मजा आया ना, बस डूब करके करोगे तो मजा आएगा वो। और मजा जितना, ये गुरु जितने समय को निर्धारित किया है उसके कारण है। 40 मिनट्स जो है वो मन का वो है पैटर्न, 40 मिनट्स मन तोड़ने में लगाता है, वो 40 मिनट्स का वो पैटर्न है। इसलिए 40 मिनट वो ध्यान के लिए है। 40 मिनट जब नाद ब्रह्म करते हैं वो 35-40 मिनट का है वो पैटर्न। हम 60 में कर दिए इसलिए कि थोड़ा सा कहीं आपको चस्का लगे और फिर तब चल निकलो। तो अब मैं लगता है कि अब आप लोग चल निकले हो, तो हम इसलिए अब इसको फिर से फिर ओशो की उन टेक्निक्स पे आएंगे ताकि यू मे गो डीपर, आप लोग जा सको। तो चलिए हम कल से मिलते हैं, इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। खड़े होकर के थोड़ा सा नृत्य करते हैं फिर विदा होते हैं। Take me to the right, I will pass the wind between my fingers. Take me to the sun on the highest mountain ever seen before.
दुनिया की बातें बातें छोड़ के, गमों की बाहों को मरोड़ के, खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे, we got to go that way, we got to go that way. कोई गलत या कहे सही, हमें किसी की परवाह नहीं, जाने जहाँ भी लगे जिंदगी, we got to go that way, we got to go that way. अब जो भी हो, जाने दो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे, दिल से कहो, कहते रहो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे. हमें नहीं किसी से वास्ता, अपना अलग ही है रास्ता, सारे जमाने को है ये पता, they know that we don't care, they know that we don't care. अपना तो छोटा सा है ये जहां, मर्जी से अपनी हम जिए यहाँ, सुबह किसी की हमने कहा, you know that we don't care, you know that we don't care. हम जो भी हो, जाने दो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे, दिल से कहो, कहते रहो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे. सफर यूं ही चलता रहे, हवाएं कहे सुन जरा तू, भीगी न कभी ये नजर, हर लम्हा अब ख्वाब में, दुआएं ऐसी सुन जरा तू. दुनिया की बातें बातें छोड़ के, गमों की बाहों को मरोड़ के, खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे, we got to go that way, we got to go that way. कोई गलत या कहे सही, हमें किसी की परवाह नहीं, जहाँ जहाँ भी लगे जिंदगी, we got to go that way, we got to go that way. अब जो भी हो, जाने दो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे, दिल से कहो, कहते रहो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे. जय ओशो. सत्र को विराम देते हैं.